नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इस वक्त जो स्थिति है वो ये है कि 214 वोट, इलेक्टोरल वोट राष्ट्रपति ट्रंप के खाते में है और इस वक्त 264 इलेक्टोरल वोट जो बाइडेन के खाते में हैं। यानी कि जो बाइडेन आगे चल रहे हैं, इनफैक्ट बहुत आगे चल रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप से। अमेरिका में आपको बता दें, व्हाइट हाउस की रेस की कांटे की टक्कर अभी भी जारी है। अब तक के नतीजों में डेमोक्रेट जो बाइडेन रेस में ट्रंप से काफी आगे निकल चुके हैं। बाइडेन ने ट्रंप के गढ़ मिशिगन में भी बाजी मार ली है। बाइडेन ने एरिजोना और विस्कॉन्सिन में जीत दर्ज कर व्हाइट हाउस की तरफ 3 कदम और बढ़ा दिए हैं। उधर ट्रंप ने वोटों की गिनती में गोलमाल का शक जताया है और कोर्ट से गुहार लगाई है। बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है जब पता चल जाएगा कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा। 4 सालों से विश्व के सबसे मजबूत तख्त पर आसीन डोनाल्ड ट्रंप या फिर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन जमाएंगे सत्ता पर अपना कब्जा। जी हाँ, टक्कर कांटे की है, मुकाबला बेहद करीबी है। ये भी तय माना जा रहा है कि हार जीत में फर्क धागे की तरह बारीक रहने वाला है। कमाल की बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में आखिरी नतीजे से पहले ही रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत के कई बार दावे कर चुके हैं। Such a vote, such a success. The citizens of this country have come out in record numbers. This is a record. There's never been anything like it. To support our incredible movement, we won states that we weren't expected to win. Florida, we didn't win it. We won it by a lot. We feel good about where we are. We really do. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. हालांकि शुरुआती दौर में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन पीछे चल रहे थे, लेकिन चंद घंटों में ही उनका आंकड़ा ट्रंप से आगे निकल गया। जैसे ही जो बाइडेन ट्रंप से आगे निकले, उनकी और उनके समर्थकों की उम्मीदों को भी मानो पर लग गए। बाइडेन के आगे निकलते ही राष्ट्रपति ट्रंप को इस रेस में साजिश की बू आने लगी, लिहाजा कोर्ट तक जाने का ऐलान कर दिया। So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. But we're feeling good. We're feeling good about where we are. अमेरिका में बहुमत के लिए जादुई आंकड़ा है 270, यानी राज्यों से जिसके पास 270 वोट आएंगे वो बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति। फिलहाल अमेरिका में हर किसी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि आखिरी नतीजा फिलहाल कोई नहीं जानता। The trend will keep on changing, so I won't bother about that. But if you say what do I wish for, I wish for Biden, Kamala Harris win. Now, if you think, don't tell me what you wish, what you think will happen. I think Biden-Harris team will win in the end. अमेरिका एक नए सवेरे का इंतजार कर रहा है, लेकिन उस इंतजार के खत्म होने के पहले ये भी तय है कि उतार चढ़ाव के अभी कई दौर सस्पेंस को बढ़ाने वाले हैं। यहाँ रात के 2 बजे के थोड़ी ही देर बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी विजय की घोषणा कर दी, जिसका कोई आधार नहीं था, क्योंकि अभी भी लाखों ऐसे वोट हैं जो गिनने बाकी हैं। खासकर कि 6 जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं जैसे मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, इन सब जगहों में अभी भी वोट्स काउंट होने बाकी हैं। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ही अपनी विजय घोषित कर दी। लेकिन ये कहना बहुत ज़रूरी है कि इसका अभी कोई सबूत नहीं है, इसका अभी कोई आधार नहीं है। अभी भी ये रेस किसी भी तरफ जा सकती है, बाइडेन की तरफ या फिर राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ। अमेरिका में वैसे ही सब लोग पूरे रात भर, बहुत सारे लोग रात भर टीवी देख रहे थे ये जानने के लिए, और ये पहले भी कहा गया था कि आप ऐसा मान के चलिए कि हो सकता है कि चुनाव वाले दिन आपको नतीजा ना पता चले, और अभी भी इस बात की कोई क्लैरिटी नहीं है कि नतीजा कब पता चलेगा, 1 दिन, 2 दिन या उससे ज़्यादा।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।